आप सभी को एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेटेट के सीडीपी के क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये जो रेमेडियल टीचिंग है जिसे हम लोग हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं, ये कब कराया जाता है टीचिंग के प्रोसेस में। ये तब कराया जाता है जब रेगुलर क्लासेस के माध्यम से किसी बच्चे को कम समझ में आया। यानी कि आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास लिए, आप किसी भी टॉपिक का क्लास लिए, मान लेते हैं कि मैथ का किसी भी टॉपिक का आप क्या किए, क्लास करवाए अपने बच्चों को। उसके बाद आप ये फाइंड करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको कुछ कुछ टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया है। जब आप क्लास में पढ़ाए थे, टॉपिक क्या था, डाउट था, टॉपिक को उसको समझ में नहीं आया। उस केस में आपको फिर से क्या करना होगा, उस केस में आपको रेमिडियल टीचिंग करना होगा, यानी फिर से उस क्लास को आपको कंडक्ट कराना होगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रेमिडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे आप तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है जो सामान्य विधियों से अपेक्षित स्तर की समझ विकसित नहीं कर पाते। जब आप रेगुलर क्लास लेते हैं उस टाइम अगर वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को गेन नहीं कर पाते, तब फिर आप क्या कराते हैं, रेमिडियल टीचिंग कराते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला पॉइंट, इसका डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सेकंड, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रेमेडियल टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं, रेमेडियल टीचिंग के लाभ क्या होता है। तो सारा चीज हम लोग डिटेल्स में इस सेशन में बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब इसमें जो है आपका दो स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है रेमेडियल टीचिंग को करने के लिए। पहला स्ट्रेटेजी को हम लोग इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी कहते हैं या इंडिविजुअल मेथड, और दूसरे को हम लोग कहते हैं ग्रुप बेस्ड मेथड। तो हिंदी में क्या कहेंगे, एक को कहते हैं व्यक्तिगत विधि और दूसरे को हम लोग कहते हैं समूह आधारित विधि। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में अराइज होगा कि कितने मेथड से हम लोग रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो जनरली हम लोग रेमेडियल टीचिंग करने का जो मेथड यूज करते हैं वो कितने हैं, नंबर में दो मेथड है। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दो विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो दोनों विधि कौन कौन सा है, पहला विधि को हम लोग कहते हैं पर्सनल मेथड, व्यक्तिगत विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में आप स्पेशली हर एक चाइल्ड पर ध्यान देते हैं, हर एक बच्चा पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम लगाया है तो ये टीचर है। अब ये जो टीचर है ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो जब 1:1 होगा, जब रेशियो टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो 1:1 होगा, तब उसे हम लोग कहेंगे क्या, पर्सनल मेथड ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण की व्यक्तिगत विधि। अब इसमें क्या होती है, प्रत्येक समस्यात्मक यानी हर एक चाइल्ड पर ध्यान दिया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक डेफिनेशन के तौर पर कि समस्यात्मक प्रत्येक समस्यात्मक बालक पर, बालक या स्टूडेंट, बालक या छात्र पर, बालक पर आप व्यक्तिगत ध्यान दे, व्यक्तिगत ध्यान देकर, व्यक्तिगत ध्यान देकर समाधान करना। तो उस चीज को हम लोग, उस मेथड को हम लोग किस नाम से जानेंगे, व्यक्तिगत विधि, पर्सनल मेथड के नाम से हम लोग जानेंगे। और जब हम लोग व्यक्तिगत मेथड के थ्रू रेमेडियल टीचिंग करेंगे तो इन्वायरमेंट पर भी हम लोग क्या फोकस रखेंगे, फोकस इस टाइम ये टीचिंग करते टाइम हम लोगों का फोकस किस पर रहता है, इन्वायरमेंट पर भी रहता है कि आप जहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं उस वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही बिजी इन्वायरमेंट में बस में जब जा रहे हो उस टाइम आप सिखा रहे हैं, रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए एक माहौल आपको बनाना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा, सो दैट बच्चे क्या सीखे, सीख पाए। और इस टाइम बच्चों को सिखाते टाइम आपको, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैसेंस। क्योंकि आप एक सिंगल चाइल्ड को डील कर रहे हैं तो वहां पर पैसेंस, लव, ये सारे चीजें आपका ऐड होगा। उसके बिना आप सिंगल चाइल्ड को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वो डरेंगे, हो सकता है कि आपसे डर रहे होंगे। जब बच्चे लोअर क्लास में होता है 1 to 8 में, तो इस टाइप की कुछ भावनाएं होती है। जब बच्चे से वो टीचर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली वो नहीं हो पाते हैं, उसके माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है, तो आपको थोड़ा पैसेंस दिखाना होगा सिखाते टाइम। तो पर्सनल मेथड में हम लोग ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है आपका सामूहिक विधि या ग्रुप मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होती है कि आप एक बार क्लास कंडक्ट कराए, ठीक है, एक क्लास आप लिए किसी भी टॉपिक का। अब उस क्लास में जो है आपका, मान लेते हैं कि 60 स्टूडेंट था। कितना स्टूडेंट था, 60 स्टूडेंट था। आप क्लास को कंडक्ट कराने के बाद आप ये फाइंड करते हैं कि उसमें से जो है आपका 15 स्टूडेंट ऐसा है जिसको बढ़िया से समझ में नहीं आया। 15 स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, जो भी चीज़ आप सिखाए थे
वो अचीव नहीं कर पाया, उस अंडरस्टैंडिंग को अचीव नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे, उसका रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उसका क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो जब आप बहुत सारे समान कठिनाइयों वाले छात्रों को जब एक साथ आप पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग के ग्रुप मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर पहला ही लिख दिया हम कि समान कठिनाई वाले बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। दूसरा, इसमें क्या होगा कि जब आप सिखाएंगे तो जो पीयर लर्निंग भी होगा इसमें, बट उसमें आपका पीयर लर्निंग नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में एग्जामिनर बनाएंगे कि जो पर्सनल मेथड है उसमें पीयर लर्निंग होता है क्या, तो पीयर लर्निंग नहीं होती है। बट जो ग्रुप मेथड है उसमें क्या होती है, पीयर लर्निंग भी होती है, क्योंकि ग्रुप में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, पीयर लर्निंग भी होगा, और इसमें आपका छात्रों को सीधा लाभ पहुंचता है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट ग्रुप मेथड बेस्ट मेथड है रेमेडियल टीचिंग करने का। पर्सनल भी अच्छा है, कोई मान लेते हैं कि 30 के स्टूडेंट में एक बच्चा आपको समझ में नहीं आया उसको, तो उसको आप क्या करेंगे, पर्सनल मेथड से ही आप कर सकते हैं। बट अब ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप उसको क्या करेंगे, ग्रुप मेथड के माध्यम से आप चीज़ों को आगे ले जाएंगे। तो अभी तक का सेशन में आपको क्या क्या समझ में आ गया कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग के प्रकार कितना होती है, क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेटेड नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह को एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैचेस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है रेमेडियल टीचिंग को कराने का। इस आज के डेट में अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठाएंगे या बाकी एग्जाम के टेट पेपर को उठाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसके नीचे असर्शन दे दिया जा रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उस केस में उस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप गलत करके आएंगे। आपको उस टाइम लगेगा कि हाँ ये तो आप सही किए हैं, बट सॉरी, बाद में आपको देखने को मिलेगा कि वो आप गलत करके आए हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि आपको स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस स्टूडेंट को जो है समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट, कि कमजोर छात्रों को क्या करेंगे, आप चिन्हित करेंगे, वीक स्टूडेंट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड क्या है, ऐसा नहीं कि आप कमजोर छात्रों को समझ गए कि यही है, इसको इसको समझ में नहीं आया और आप क्लास लेने लग गए, तो फिर वो रेमेडियल टीचिंग नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आखिर वो कमजोर किस का, कमजोर जो हुआ है वो समझ में अगर उसको नहीं आया तो किस कारण से उसको समझ में नहीं आया है। तो डिफिकल्टीज को एनालाइज करना होगा, आपको कठिनाइयों का विश्लेषण करना होगा। तो छात्रों की जो भी समस्याएं आ रही है उसको आपको जानना होगा। थर्ड है, आपको प्लानिंग करना होगा। उसके बाद डिफिकल्टीज लेवल को एनालाइज करने के बाद आप प्लान करेंगे कि किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे कि इस बार बच्चों को समझ में आ जाए। पहले समझ में नहीं आया था बट इस बार उसको समझ में आ जाए, तो एक अप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान आपको चाहिए। फोर्थ, आपको इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लान आप किए अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉपी में ही रह जाएगा, आपका डायरी में ही रह जाएगा। बट अगर आपको आप उसको नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट करना, सिंपल ही समझ में आएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको ये चेक करना होगा, उस बच्चों को असेसमेंट आपको कराना होगा कि हाँ आखिर बच्चा समझ पाया कि नहीं पाया। तो स्टूडेंट का प्रोग्रेस को आपको क्या करना होगा, इवेलुएट करना होगा। तो टोटल 5 प्रोसेस है इसमें रेमेडियल टीचिंग को कराने का। 5 प्रोसेस क्या क्या है, पहला है आपका आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट को, सेकंड आपको डिफिकल्टीज को एनालाइज करना है, थर्ड आपको प्लानिंग करना है अपना टीचिंग को, और फोर्थ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, और फिफ्थ आपको फिर से असेसमेंट करना है बच्चों को कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो आखिर हम लोग क्यों कराते हैं रेमेडियल टीचिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, तो कुछ उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो इससे हम लोग छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को पहचानते हैं और उसे हम लोग दूर करते हैं, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सेकंड कि ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अगर टीचर ध्यान नहीं देंगे तो वो ऐसे ही आएंगे जाएंगे, क्लास में बैठेंगे जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो एग्जाम देंगे या जब वो हायर क्लास में जाएंगे तो उसको उन सारे टॉपिक पे दिक्कत होगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप रेमेडियल टीचिंग कर लेंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएगा, उसको डाउट क्लियर हो जाएगा, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। थर्ड क्या है कि टू इन्हांस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। जब आप रेमेडियल टीचिंग करा देते हैं बच्चों को तो उसके अंदर क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। मान लेता है कि पहले किसी को क्या समझ में नहीं आया, परसेंटेज का चैप्टर क्लास 6 या 7 के बच्चों को समझ में नहीं आया,
बट बाद में आप उसको रेमेडियल टीचिंग करा देते हैं और उसको समझ में आ जाता है, तो वो बच्चा क्या होगा, उस बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? फोर्थ है कि शिक्षण सामग्री को और सिंप्लीफाई हो जाता है रिमीडियल टीचिंग करने के बाद, और छात्र को जो है हम लोग मेन स्ट्रीम में जोड़ते हैं एजुकेशन का। बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं पढ़ाई से, क्यों भागते हैं? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। बट जब उसको समझ में आने लगेगा तो वो उसको इंजॉय करेगा प्रोसेस को। तो एक होता है रिजल्ट, एक होता है प्रोसेस। रिजल्ट को पाने के लिए आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे उस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उसको डर लगता है कि उसको तो फेल होना ही है, उसको तो समझ में आता ही नहीं है। बट अगर बढ़िया टीचर मिलेगा तो वो उसको आराम से चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि क्या ऑब्जेक्टिव है रेमेडियल टीचिंग का। अब है कि क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें हम लोग अभी अभी देखें कि इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण करा सकते हैं, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग करा सकते हैं। सेकेंड, हम लोग इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट कर सकते हैं थ्रू रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड, इसमें आप कोई भी टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को समस्या क्या है, और फिर उस समस्या के अकॉर्डिंग आप कोई भी नया मेथड अपने से भी बना सकते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फोर्थ है कि मोटिवेशनल इन्वायरमेंट रहता है इससे। उसके बाद आपका फोकस ऑन बेसिक स्किल, जो बेसिक स्किल्स पर हम लोग ध्यान देते हैं ज़्यादा, गणित, भाषा, इस सब में हम लोगों को सुधार की बहुत ज़रूरत है। आज के डेट में आप स्कूल वगैरह विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे क्लास 8 में पहुंच चुके हैं, क्लास 7th में पहुंच चुके हैं, उसको बढ़िया से रीडिंग नहीं आता। जो कल आपको हिंदी में 4 स्किल बताए थे, क्या क्या स्किल होना चाहिए, अगर आप वो वाला क्लास आप नहीं देखे तो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। टोटल अभी तक वन मोर देन 150 क्लास, आई थिंक 190, मोर देन 190 प्लस क्लासेस जो है जेटेट के लिए हम कंडक्ट करा चुके हैं यूट्यूब में। सिर्फ यूट्यूब में आप देख सकते हो उन सारे क्लासेस का। उसका नोट्स अगर आपको लेना हो तो एप्लीकेशन के थ्रू आप नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, और एप्लीकेशन में भी बहुत सारे क्लासेस को हम लोग डाले हैं सो दैट आपको चीज़ें क्लियर होते रहे, और एग्जाम आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या क्या लाभ है, बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहले ये वीक स्टूडेंट को हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है। सेकंड, जो स्टूडेंट होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोटिवेशन हाई रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मोटिवेशन भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, तो परफॉर्मेंस भी क्या होगा, हाई होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस में रहना हमेशा और मोटिवेशन बनाए रखना। जैसा भी आपका जेटेट का एग्जाम नहीं हो रहा तो आप सोच रहे होंगे क्या करेंगे पढ़ाई करके, क्या जरूरत है ये सब चीज़, बट ये सब नेगेटिव चीज़ें आपको थॉट में लाना ही नहीं है, आपको प्रोसेस का मजा लेना है। तो रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि इस तैयारी के प्रोसेस में आपका कोई और एग्जाम निकल जाए, तो आपको तैयारी तो करते रहना पड़ेगा। आप खाली एक एग्जाम पर फोकस आप नहीं रह सकते, ये पहले भी हम बता चुके हैं। थर्ड है आपका कि लर्निंग को मोर इफेक्टिव और इंगेजिंग बनाता है, क्या, रेमेडियल टीचिंग। जब हो सकता है कि जब 60 बच्चों की क्लास में कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछे थे डर से, पीयर प्रेशर से, बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको पता होगा कि जब एक बार में जब टीचर क्लास लेते हैं और उसमें 60-70 बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सवाल नहीं पूछते हैं। उसके पीछे का कारण है क्या है? एक तो उसको डर लगता है टीचर से, दूसरा होता है कि पीयर प्रेशर होता है कि अगर हम पूछ दिए तो हमारा जो दोस्त ग्रुप है वो हमको चिढ़ाएंगे कि आखिर तुमको इतना भी नहीं पता है। तो और जब कम बच्चे होते हैं या जब वो पर्सनली होते हैं तो हो सकता है वो सवाल आपसे पूछ दे वो, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव होता है, ये टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव और इंगेजिंग होता है। फोर्थ है आपका ये इक्वल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सभी के लिए। और फिफ्थ है ये कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या, आपका रेमेडियल टीचिंग। आप सिंपल सा सोचिए ना कि अगर रेमेडियल टीचिंग नहीं होता क्या होता। अगर रेमेडियल टीचिंग नहीं होता तो टीचर आते क्लास में पढ़ा के चल जाते लेक्चर दे करके, जैसा हायर क्लासेस वगैरह में होती है, हम लोग बात कर रहे हैं 1 to 8 की क्लास को, तो लेक्चर दे के चले जाते, फिर वो पता नहीं कि बच्चों को समझ में आया कि बच्चों को समझ में नहीं आया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। बट रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट को ला करके इस गैप को फिल किया गया कि आखिर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक स्टूडेंट है, क्या ये एक स्टूडेंट है, ये एक क्या है, स्टूडेंट है, ये है क्लास, क्लास में मान लेते हैं कि उसका जो लर्निंग हुआ ये क्लास है, क्या ये क्लास है, क्लास में जो उसको लर्निंग हुआ वो इतना ही लर्निंग हुआ, कितना हुआ लर्निंग, इतना। अब रेमेडियल टीचिंग अगर नहीं होता, ये लर्निंग का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, लर्निंग का। अगर मान लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग नहीं होता तो उसको लर्निंग सिर्फ इतना ही रह जाता हमेशा के लिए। बट फिर हम लोग क्या कराते हैं, रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, क्या कराते हैं हम लोग, रेमेडियल टीचिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेमेडियल टीचिंग। वो रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से हम लोग ये जो गैप जो खाली था उस गैप को हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं, उस गैप को हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, और यही कारण है कि रेमेडियल टीचिंग को इंक्लूड किया गया है, इस पर ट्रेनिंग होता है। आप जब टीचर बनेंगे
जब सीबीएसई वगैरह का जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, इसमें रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात किया जाता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा, उसका बहुत सारे टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं, बहुत सारे पीपीटीज वगैरह है उसका। तो ये सब क्या है कि ये सब क्यों कराया जा रहा है ऊपर से, इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो गैप है उस गैप को फिल किया जा सके। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक रेमेडियल टीचिंग के बारे में समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएगा क्या डाउट है। और कल का जो क्लास होगा वो असेसमेंट के ऊपर होगा, तो वो वाला क्लास मिस मत कीजिएगा। असेसमेंट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। उस क्लास को देखने के बाद आपको, जैसे आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको रेमेडियल टीचिंग से संबंधित कोई डाउट नहीं बचा, उसी टाइप से असेसमेंट वाला क्लास देखने के बाद आपके पास भी कोई डाउट नहीं बचेगा। और अंत में, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप बैचेस एंड नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी काफ़ी कम प्राइस में बैचेस को आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो अभी इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। यू आर फ्री फॉर दैट। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।